बात करते हैं मोमिन टोला के जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना अब्दुल मन्नान मिसबाही साहब से। मौलाना साहब, आप यहाँ इमाम भी हैं और बरसों से इमाम हैं। आज मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख़ है। इस सिलसिले में हम कुछ जानना चाहेंगे आपसे। आप ये बताएं कि जो ताज़ियादारी है, ढोल ताशा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो अभी जो मुरव्वजा ताज़ियादारी है, जिस तरीके से लोग मनाते हैं, ये तो शरीयत में इसकी कोई जगह नहीं है। ठीक है, ढोल ताशा और जिस आवाज़ पे इंसानी नफ्स उभर करके आ जाए, इंसान मस्त हो जाए, हर वो आवाज़ हराम है शरीयत के अंदर। ढोल ताशा ही नहीं, और भी सारी आवाज़ें जिससे इंसान मस्त हो जाए, उस आवाज़ को सुनना और उस धुन पे ध्यान लगाना शरीयत ने सख्ती से मना किया है। और 10 मुहर्रमुल हराम यकीनन इमाम हुसैन की शहादत है, लेकिन अगर इमाम हुसैन की शहादत को आप हटा दीजिए तो ये ऐसी मुक़द्दस तारीख़ है कि जिसके अंदर बेशुमार वाक़यात हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने लोगों को देखा कि रोज़ा रखते हुए। कहा कि रोज़ा रखते हो, किस चीज़ का रोज़ा है? आशूरा का। तो आपने फरमाया कि साल आइंदा मौका मिला तो हम एक रोज़ा नहीं 2 रोज़ा रखेंगे। तो आज का अमल हुजूर का ये बताता है कि हमको रोज़ा रखना चाहिए। और बेशुमार वाक़यात है, क़यामत भी इसी 10 तारीख़ को आएगी। बेशुमार वाक़यात, आप तारीख़ के औराक पलट कर देख लीजिए, बहुत सारे वाक़यात इस्लामी तारीख़ में हुए हैं जो इसी तारीख़ को हुए हैं। लेकिन इमाम हुसैन की शहादत तमाम तारीख़ों पे गालिब आ गई। और जहाँ तक रहा आपका सवाल ढोल ताशा और ये मातम ताज़ियादारी वगैरह, मुरव्वजा ताज़ियादारी, ताज़िया जो उलमा ने जो लिखा है कि जो सिर्फ बना करके ढांचा नुमा रख दिया जाए, उतना हद तक तो सही है। और अभी जो बना करके घुमाना, उसको लेकर के शराब पी करके ढोल तमाशा, उस पर डांस करना, लाठी खेलने पर आप क्या? लाठी देखिए, अगर वो ठीक है, सिर्फ लाठी जो खेलना अगर वर्जिश के तौर पर है, अपनी दिफा के तौर पर है, और अपने हुनर के तौर पर, एक हुनर है ये, समझ रहे कि नहीं? तो इस एतबार से शरीयत की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इसको आप कभी भी कर सकते हैं और महीने में भी कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन ही मखसूस कर लेना। अच्छा, आपको लोग मतलब कि जो मुसलमानों को, जो हमारे बिरादरान वतन है, वो कहते हैं त्यौहार मुबारक हो, मुबारकबादी पेश करते हैं। क्या ये त्यौहार है? त्यौहार नहीं, हाँ, नए साल की मुबारकबादी आप दे सकते हैं इस्लामी एतबार से। हम बात करते हैं मदीना मस्जिद बलुआ के खतीब व इमाम से और जानते हैं कि क्या है ताज़ियादारी। और आज का जो दिन है मुहर्रमुल हराम का, जो आज 10वीं तारीख़ है, इसके क्या बरक़ात हैं, क्या सब होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? सर, आपका हमारे चैनल में इस्तक़बाल है। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद मुजीबुर रहमान बरकाती। आप मदीना मस्जिद के खतीब व इमाम हैं। जी हाँ। हज़रत, आपसे एक सवाल है। ऐसा देखा जा रहा है कि आज का जो दिन है, जिस मकसद से आज के दिन की अहमियत है, लोग जो मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है कि इस दिन की अहमियत को भुलाकर गुमराह हो चुके हैं। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, इस दिन की अहमियत तो शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मौके से क्या करना चाहिए, उनके लिए नाम से कुरान ख़वानी होनी चाहिए, उनके लिए दुआ होनी चाहिए, ये खुराफात नहीं होना चाहिए। ताज़ियादारी भी हमारे शरीयत में नहीं है, ये तो मनमानी लोग करते हैं। रही बात कि जो तरीक़ा है वो अपनाया जाए, फातिहा उनके नाम से किया जाए, कुरान ख़वानी किया जाए, और कहीं जुलूस भी निकालते हैं तो शांतिपूर्वक से, कोई हंगामा नहीं, कोई शराब दारू नहीं, और हर चीज़ से परहेज़ करते हुए अपना काम करें। बरकाती साहब, मेरा मानना है कि आज जैसे हम जैसे लोगों को भी, जो हमारे बिरादरान वतन है, वो कहते हैं कि आपको मुहर्रम की मुबारकबादी वो पेश करते हैं, इसलिए कि उन्हें हम आज तक ये नहीं समझा पाए कि आज का जो दिन मुहर्रम का दिन है, ये असल में किस लिए हम मुहर्रम मनाते हैं, कितना दर्दनाक, कितना गमनाक हमारा ये दिन है। आज हमें क्या करना चाहिए? नमाज अदा करनी चाहिए, लंगर लगाने चाहिए, दुआएं करनी चाहिए, इसके लिए क्या करना होगा? इसमें मुबारकबादी की ज़रूरत ही नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में हज़रत उम्मे सलमा से जब इमाम हुसैन का तज़किरा फरमाते थे, तो इमाम हुसैन का जब तज़किरा आता तो उस वक्त भी आपका आंसू गिर जाता था, है ना। और उनके शहादत के बाद हम उनके नाम पे खुशी मनाए या किसी को मुबारकबाद देती, ये तो एक इमाम हुसैन की या शहीदानी करबला की मज़म्मत है। ये एक आखिरी सवाल आपसे है, क्या आप जैसे जो इमाम हैं, जो खतीब इमाम हैं, जो आवाम के नुमाइंदा कहलाते हैं,
ऐसा देखा जाता है कि वो हमेशा तकरीर करते हैं मस्जिद में, नुकसान बताते हैं कि आज के दिन, और फ़ायदा बताते हैं कि आज के दिन क्या क्या करना चाहिए, फिर भी लोग मुतवज्जह नहीं हो पा रहे हैं। क्या नहीं लगता है कि इन बिरादरी को, मतलब जैसे जो इमाम है, चाहे आलिम है, मौलवी हैं, हाफिज हुफाज कराम हैं, इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इसके लिए एक मुहिम छेड़नी चाहिए? ऐसे तो हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसी में घुले मिले रहते हैं, इसलिए एक प्लेटफार्म पे आना मुश्किल है। आप क्या पैगाम देंगे नौजवानों को? नौजवानों को तो यही पैगाम देंगे, जिस तरीके से इमाम हुसैन ने दीन को बचाने के लिए अपने सारे घर बार को कुर्बान कर दिया, उसी तरीके से इस दीन को बचाने के लिए सारे खुराफात को छोड़ करके हम जो है दीन पे मेहनत करें और दीन की इशाअत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना तारुफ दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद अशफाक़ अहमद, इमाम नूरी जामा मस्जिद इलाहियागंज पचवारी में। हज़रत आप ये बताएं कि आज मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख है। आज के दिन जो ताज़ियादारी का जो प्रचलन का रिवाज बन गया है, और इसमें जो इस तरीके से ढोल ताशा और लोग नारेबाजी करते हैं, जुलूस निकालते हैं, या शरीयत के रूप से इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शरीयत ने इस मुताल्लिक़ यानी ताज़ियादारी के हवाले से किसी तरीके कोई ममनू करार नहीं दिया है, लेकिन उसका एक तरीक़ा है। आज जिस तरीके से हम अपने मुआशरे के अंदर जो उरियानियत करके हम ताज़ियादारी का मुज़ाहिरा पेश करते हैं, ये सरासर गलत है, नाजायज़ व हराम है। हाँ, जो शरीयत का हुक्म है, जो शरीयत में जायज़ है, तो ताज़ियादारी का ये है कि सही सही करबलाए मुअल्ला का नक्शा, इमाम अली मकाम के रोज़ा पाक का नक्शा, इसे बनाकर अपने घर में रखें तबर्रुक के तौर पर, या आप कहीं ऐसी पाक जगह पर रखें जहाँ पे लोग ज़ियारत के वास्ते आए, है ना। तो ऐसा ही है जैसे काबा मुअज़्ज़मा की हम तस्वीर बना करके, या मदीनतुल मुनव्वरा का हम नक्शा बना करके अपने घर में सजा के रखते हैं, ये भी वैसा ही है। मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके अलावा दीगर तमाम बुज़ुर्ग, जो इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़ा पाक के नक्शा की ज़ियारत आपने फरमाया, और ख़ुद ताजुल शरीअह अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं कि मुंबई की सरज़मीन पर एक गाँव है जहाँ पर सुन्नी मुसलमानों ने सही सही करबलाए मुअल्ला और इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़ा पाक का नक्शा बनाया है। ताजुल शरीअह अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते, मैंने खुद जा कर के देखा है, वहाँ पर न कोई ढोलक, न ताशे, न गाने, न बजाने, इसका कोई इर्तिकाब नहीं होता है, ना ही उस ताजिए को फिराया जाता, घुमाया जाता है। लोग अदब व एहतराम के साथ आते हैं, उसकी ज़ियारत करते हैं और फिर तबर्रुक के तौर पर ज़ियारत करके चले जाते हैं। आप ये बताएं कारी साहब कि जिस तरीके से शरीयत में बताया है, आपको लग रहा है कि हम जहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ शरीयत का एक पैसे भी कोई ख्याल रखते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। जो आज हमारे मुआशरे के अंदर जो उरियानियत है, जिस तरीके से खेल खेला जा रहा है, ढोलक बजाया जा रहा है, आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे घर के अंदर कोई इंतकाल कर जाए, हमारा बाप इंतकाल कर जाए, हमारा बेटा इंतकाल कर जाए, तो क्या ऐसी सूरत में ढोलक बजा सकते हैं? आप ये बताएं कि जिस तरीके से आप खुद एक इमाम खतीब व इमाम हैं, आप कोई तकरीर करते हैं, लोगों को समझाते हैं, बारहा समझाने के बावजूद भी इस तरह की बुराइयां जो है ये ख़त्म नहीं हो रही है, और गैरों में ये मैसेज जा रहा है, ये त्यौहार है, इसके लिए क्या उलमाए किराम को आगे नहीं आनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामला में ख़ुद हमारे बीच इत्तेफाक नहीं है। इस बुराई को ख़त्म करने के लिए, इसे मिटाने के लिए अवामुन नास को भी सामने आना पड़ेगा, और उलमाए किराम को भी एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना होगा। उसके बाद ही अगर हम चाहेंगे तो ये जो बुराई, और ये एक ही बुराई नहीं है, जैसे शादी ब्याह के मौके से लोग गाना बजाना करते हैं, डांस का एहतमाम करते हैं, और भी बहुत सारी उरियानियत का काम होता है। तो अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बुराइयों का ख़ात्मा हम कर सकते हैं, मुत्तहिद अगर हो जाएं हम तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। अंजुमन इत्तिहाद मिल्लत के जेर तमाम हर साल की तरह इस साल भी लंगर का एहतमाम किया गया है। 9-10 मुहर्रमुल हराम को ये लंगर अंजुमन इत्तिहाद मिल्लत के जेर एहतमाम किया जाता है, और इस तरह से लंगर बांटा जा रहा है। आप लोग गौर से देखिए, ये सारे बच्चे, आज सुज्जी के हलवा का एहतमाम है, कल बिरयानी का एहतमाम था।
बहुत लोगों में खुशी और लोग बहुत ही प्यार से लंगर ले रहे हैं। ये हुसैन के नाम पर लंगर बांटा जाता है, हुसैन रजी अल्लाह अन्हा के नाम पे ये लंगर बांटा जा रहा है। वीडियो जारी है, हम इसमें आ रहे हैं। साबिर भाई अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।